नमस्कार। आज एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो आपको मुद्दा मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद देखने को नहीं मिलेगा। खबर तेलंगाना से है। तेलंगाना में जो एक ट्राइबल इलाका है, जो आदिवासी इलाका है, वहां कुछ मुस्लिमों ने एक आदिवासी महिला के साथ जबरदस्ती रेप किया और फिर उसे पत्थरों से कुचलकर मार दिया गया। हालांकि आदिवासी समुदाय में, आदिवासी इलाकों में अब अक्सर हिंसा देखने को वहां नहीं मिलती, लेकिन इस बार यह घटना इतनी विभत्स थी कि आदिवासी समाज सड़कों पर उतरा और जितने भी कट्टरपंथी लोग वहां थे या जितने भी मुस्लिम लोग वहां थे, उन्हें लगभग वहां से खदेड़ दिया। अच्छी खासी मारपीट हुई, पुलिस बल तैनात है और हाई सिक्योरिटी जोन उसे घोषित कर दिया गया, लेकिन कहीं भी आपको यह खबर नहीं दिखाई देगी। पूरा मामला क्या है और सही जो घटना है वो क्या कुछ फिलहाल चल रहा है, उसके लिए मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शुरू से बताइएगा क्या हुआ, मौजूदा स्थिति अब क्या है? देखिए, ये घटना 31 अगस्त के देर रात की है। असीमाबाद नामक एक जगह है तेलंगाना में, और वहां एक ट्राइबल, वो पूरा जिला ही ट्राइबल जिला है, और वहां एक जुनैर कस्बा, जैनूर कस्बा, इस तरह के गांव का नाम है वो। वहां एक ऑटो वाले ने 45 साल की आदिवासी जो महिला है उसके साथ जबरदस्ती रेप की, और जब महिला चिल्लाने लगी अपने बचाव में, तो पत्थरों और डंडे से पीट पीट कर उसका सर कुचलने की कोशिश की गई। और जब तक लोग वहां जुटते तब तक वो आदमी भाग खड़ा हुआ था, और उस महिला का उस वक्त तक मरी नहीं थी, इसलिए मैं डेड बॉडी नहीं कहूंगा, इतना छत बिछत था कि पूरे माथे पे पत्थर और डंडे से, एक तरह से बोलते ना, कूच कूच कर मारना। एक जीती जागती महिला को यह हरकत किया था उस ऑटो वाले ने। जाहिर तौर पे ऑटो वाले को पकड़ लिया गया, और वो अल्पसंख्यक समुदाय का था। उसके बाद देखिए, ट्राइबल्स को पैसे की भूख नहीं, और वो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं जानता, पर वो समझता है इज्जत की भूख उसे बहुत है। अगर आप किसी भी भारत के किसी भी ट्राइबल इलाके में जाके महिलाओं के साथ गलत करोगे तो फिर ट्राइबल बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके बाद क्या हुआ कि कुछ लड़के वहां जमा हुए, और उन्होंने जो आरोपी था उसके घर पे पहले हमला करना शुरू किया, तो उसके प्रोटेक्शन में आ गए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, और फिर दोनों ओर से झड़पें शुरू हो गई। फिर इधर से भी कुछ लोग जुटे, उधर से भी जुड़े। अभी जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार इंटरनेट बंद है उस इलाके में, और धारा 163 लगा दी गई है, और जो अभी एक बहुत स्थिति तनावपूर्ण है, और इस पर चिंता भी जताई है। तमाम लोगों ने बात किया है, ये ओवैसी साहब ने डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। ये सब देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है ये। मैं बार बार ये बोलता हूं कि इसे मैं सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहता, लेकिन अगर मान लिया कि किसी आरोपी, जो सच है वो तो बताना पड़ेगा ना पंकज जी। नहीं, मैं यही बता रहा हूं कि अगर मान लिया कि वो आरोपी है, उसके घर पे कुछ लोग गए थे, तो फिर उसके मोहल्ले के लोग उसके प्रोटेक्शन में क्यों आ गए? यही तो हमारा सवाल शुरू से। हर किसी को उसने इतना विभत्स काम किया है। बताइए कि एक जीती जागती महिला का पहले रेप किया, और उसके बाद मतलब लिटरली मार के, अगर मान लिया गलत दबा के मार दिया, उसके बाद उसका पहचान छिपाने के लिए सर कुचलने की कोशिश की, तो समझ में आता है। लेकिन जिंदा है वो, और पत्थरों से मार रहा है उसके माथे पे, डंडों से मार रहा है माथे पे। वो हैवान नहीं तो और कौन है? आखिर शैतान होते कैसे हैं अगर ये शैतान नहीं है तो? और उसके बाद तनावपूर्ण स्थिति है, जगह जगह आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, बहुत सारे वीडियोज हैं उसके, कि वहां आग लगा दी गई, दोनों तरफ से स्थिति तनावपूर्ण है। लेकिन मस्जिदों मदरसों को है अभिषेक जी, नहीं, एक चीज और है, आज वो वही दिन है जिस दिन कन्हैया लाल के हत्यारे जावेद को जमानत दे दी गई। ये एक ऐसा काम है कि मैं बार बार इस देश के न्यायतंत्र से, इस देश के प्रशासन, इस देश के सरकार से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि हिंदू होना गुनाह है क्या? एक ऐसा कांड जिसमें प्योर वीडियो एविडेंस है सामने, वो है हो जाएगा इस वैश्विक दरिंदे को, जिसने वो सीमाबाद में किया है। वो इस देश का हर दरिंदा जानता है, और खास करके उस कम्युनिटी का दरिंदा तो जरूर जानता है कि मेरे लिए वकीलों का एक फोरम तैयार है जो कि मेरी रक्षा करेगा, चाहे मैं रेप करूं, चाहे मैं गला काटूं, या शहर को आके हवाले कर दूं। और इस देश का हर हिंदू जानता है कि जिस दिन वो लड़ाई लड़ना चाहेगा वो अकेला है, न सरकार उसकी मदद को आएगी, न प्रशासन मदद से आएगा। एक ही उपाय बचा है, मार डालो। अगर तुम्हारे साथ गलत करा
तो यह बदला, प्रतिशोध और कोई उपाय नहीं। और मुझे गर्व है कि असीमाबाद के आदिवासियों ने वो स्टेप उठाया, आज वो कम से कम सड़कों पे तो उतरे हैं। तो खबर ऐसी भी है कि वहां जो मीडिया कवरेज पर भी रोक लगा दी गई है, जिससे कि चीजें बाहर नहीं मीडिया आए। कवरेज सरकार अपनी ताकत लगा ले, हम चैलेंज करें, हम कवर करेंगे और दिखा भी रहे हैं, बात में कर रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं। आधा आधा, आधा भारतीय, आधा इटालियन, आधा क्रिश्चियन, आधा हिंदू, आधा देशभक्त, आधा गद्दार, वो बहुत खतरनाक होता है। हमें इन तरह के लोगों से बचना चाहिए जिसका कोई स्टैंड नहीं है, इस विषय पर पहचान नहीं है। इस विषय पर पंकज जी अलग से बात करेंगे, लेकिन तेलंगाना में जो कुछ हुआ वो वाकई में बहुत विभत्स था। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से दुकानों को उजाड़ दिया गया, मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया गया। ये भीड़ कितनी उग्र है, आप इसके भीतर का गुस्सा देख सकते हैं। जैसा कि पंकज जी ने बताया कि न्यायपालिका से लोगों का भरोसा उठ गया है, इसीलिए वो खुद अब शायद न्याय करने की तरफ बढ़ चले, जो वाकई में देश के लिए खतरनाक है। जी पंकज जी, मैं लास्ट बात बोल रहा हूं कि हर मीडिया यही बताए कि दुकानों में आग लग गई। हर किसी को यह बोलना चाहिए कि उस महिला को कितने विभत्स तरीके से मारा, दुकानों में आग लगा दी, इसका मतलब आप बता रहे हैं कि आदिवासी दोषी हैं। आपको यह बताना चाहिए कि कितना क्रूर हत्याकांड था ये। वही मैंने बताया, अच्छे से अच्छा शांत से शांत आदमी को सड़क पे उतरना पड़ा क्योंकि उसे इस तंत्र से न्याय की उम्मीद नहीं है। मैं वही बता रहा था, शुरुआत मैंने उसी चीज से की कि आदिवासियों को हिंसा के लिए नहीं जाना जाता। आपने भी बताया कि वो इज्जत के सम्मान के भूखे होते हैं, और आज उन्हें अगर इस तरीके से सड़क पर उतरना पड़ा, आज अगर हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक अवैध मस्जिद को गिराने के लिए पूरे हिंदुओं को सड़कों पर उतरना पड़ा, तो ये क्या है, किसका दोष है? कहीं ना कहीं न्यायपालिका का दोष है। अच्छा एक बार बताइए, आज आदिवासियों की इज्जत लूटी जा रही है कि नहीं? चलिए मैं आपको सैकड़ों उदाहरण बताता हूं अपने ही झारखंड में कि कैसे कोई मुस्लिम बांग्लादेशी आके इनकी बहु बेटियों को उठा रहा है, वो बच्चे भी पैदा कर रहा है, मान्यता भी नहीं दे रहा है, तलाक भी दे रहा है, छोड़ के घूम भी रहा है। क्या करे वो लोग? उनके पास क्या रास्ते बचे आप बताइए? अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए कोई तो विकल्प होना चाहिए, या लुटने दे अपनी बहु बेटी की इज्जत। इससे ज्यादा तो चलो मैं दिखाता हूं, इससे ज्यादा तो किसी इंसान के लिए कुछ होता ही नहीं है। बड़े बड़े दंगे इस देश में 2013 का दंगा हमने देखा मुजफ्फरनगर में, वो सिर्फ एक लड़की को छेड़ने के ऊपर हुआ था। उसके बावजूद भी तंत्र हमारा कहीं ना कहीं जो है उसकी खामियां अक्सर निकलकर सामने आती हैं। तो जो तेलंगाना में हुआ और जिस तरीके से विभत्स घटना हुई और उसके बाद जिस तरीके से पलटवार किया गया, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर में जरूर बताइएगा।